सब चेक करते हैं जी। बस चाय पी लूँ मैं, उसके बाद जो है ना जी फिर किचन से मैं फारिग हो जाऊँगा, फिर बाहर उठ जाऊँगा, फिर कायनात का काम है, ज़हरा का काम है, इनका काम है, फिर जो है ना जी थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा, फिर जो है ना जी लोग इंशाअल्लाह ताला बनाते हैं बाहर बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यार बंदे से कसम करते हैं अल्लाह का भला काम से आप ही देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार रहते हैं कुछ फादर में आते हैं लात रहता है कुछ लात है शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का लोग आज हमारे साथ जल्दी आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ, सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाकैदी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं हम सुबह का व्लॉग, तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी हमारी वीडियो जो है ना जी पूरी वॉच किया करो, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। खुदारा हमारी वीडियो जो है ना जी मुकम्मल देखा करो। माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है जी, अबू जान जो इधर रोटी बना रहा है जी। माशाल्लाह सर्दी भी बहुत है ना जी बेटा। चलें जी, आज जो है ज़्यादा सर्दी है जी, हर तरह से धुंधी धुंधे कोविड। अबू जान सुबह सुबह उठा है जी, सौदे लेकर आया है जी दुकान से। चलें जी, रोटी वगैरह जो है बना रही है जी। अभी तक तैयार भाई नहीं आया जी, अभी तक वो आया तो नहीं। चलो जी, रोटी वगैरह जो है खा रहे हैं जी बच्चे वगैरह। चलो जी, तारा भी रोटी खा रही है जी, आदिल उमर भाई भी। चाय तैयार हो गई क्या जी? चलो जी, जैसे तैयार हो जाए बस खाते जाओ तो चलते जाओ काम पे। चाय तैयार हो गई है जी, बस जिसको मिल गई है ना वो खा के चला जाए फौरन अपना काम पे, ठीक है जी। जब रोटी पकती जाती है, जैसे रोटी पकती है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? आवाज़ मार दूंगा, बस खाते जाओ जल्दी जल्दी जी। तहर को बुलाओ ना, तहर तक अभी तक सोया हुआ है, उसको देर नहीं हो जाएगी क्या? जी अभी तक वो सोया हुआ है जी। तो उठाओ ना यार उसको, क्यों जी सोया हुआ है? तुम्हें पता तो है जल्दी है, वो अभी फोन आ जाएगा वहाँ से। पहले आदिल उठा के आया है जी, उसने कहा कि आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। चलो जी, बेहद धुंध है जी, सहारा जो है हाँ ककड़े भी गिले हैं जी। कपड़े बिल्कुल गिले हो चुके हैं, बिल्कुल तंगी की हालत में हम बनाते हैं रोटी जी, मजबूरी अब क्या करें, लकड़ी है नहीं। लकड़ी आज लेने के लिए शहर भी जाना है मुझे। शहर जाना है जी। हाँ चलो लकड़ी जी, बिल्कुल नहीं है, कोई सब्जी भी घर के लिए है नहीं, सब्जी भी लेनी है। तुम जो है ना जी अपना घर का काम कर लेना, मुर्गे वगैरह को चारा वगैरह डाल देना, बकरियों को मैं जो आ जाऊँगा, ठीक है? अच्छा। और घी वाली रोटी किसको खानी है भाई? जी मेरी भी एक बना लेना, घी मुझे बना दो, एक उमर भाई को भी बना दो, चलो जी एक आदिल को, ज़हरा को, कायनात को भी। चलो जी हो जाता है, वो भी हो जाता है। मुझे आपको जल्दी है जी, मैं क्या करूँ? आटा जो है ना जी सुबह सुबह अकड़ जाता है, वो जो है ना जी फिर रोटी नहीं बनती, जी पूरा जोर लगाना पड़ता है रोटी बनाने में। सर्दी की वजह से ना सर्दी होती है, बिल्कुल अकड़ जाता है आटा। अब क्या करें, मजबूरी है जी। चलो जी, तैयार भाई भी आ रहा है जी, मुँह हाथ अभी धोएगा तो खाना वगैरह खा के कमान पे जाना है जी। हाँ जिसको लेबर में जाना है तो उसमें अपना खाना खा के जल्दी फौरन चले जाए जी। चलो जी, रात वाला जो है खाना वगैरह रखा हुआ था, अभी जो है उमर भाई वो खा रहा है जी, तैयार भाई भी वो खा के चले जाएंगे काम पे। थोड़ा थोड़ा आग तेज हो गई है, रोटी जल जाएगी, जल गई है। माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ा लगाओ। बाकी कितनी रोटी रहती है अबू जान?
चलो जी 7 रोटी जो रहती है जी। हाँ 7 रोटी रहती है। 7 रोटी बना के फिर चाय वगैरह तुम्हारी तैयार है और सालन भी तैयार है। तुम ऐसा करो, तुम खाना खाते जाओ, एक आग जलाने वाला मेरे साथ बैठा रहे बस, जी मैं क्या? आखिर में खा लूँगा, ठीक है? अच्छा हाँ तुम जो जिस चीज़ में खानी है वो खा लो, शहर को बोलो वो भी खा लो। हमारे भाई और रोटी हो है क्या? ले आए जी 1 रोटी और। चलो जी 1 रोटी जो है हमारे को देते हैं जी, और तो वो काम पे चले जाएंगे जी। चलो जी बहुत सर्दी में जब बैठते हैं ना ऊपर हमारे पानी आता है, हमें पता है कि हम जी। इस तरीके इधर बैठे हुए हैं। कल सारा जो है पानी आ रहा था, तो शुक्र है रस्ते के ऊपर कल अब परसों वाले दिन अबू जान ने ये छापा डाला है जी, तरपाल जो है ये बड़ा सारा इसमें कोई फायदा मिल जाता है ना। जी। चलो जी सर्दी के दिन आए हैं जी, तो हमारी मस्जिद भी तैयार हो चुकी है, छत भी डाल गया जी। हाँ ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, जी आप जो है मुझे परेशानी नहीं है। तो अभी काम करते तो क्या होता, जी इतनी सर्दी है जी, धुंध है कौन काम करता, कोई करता काम? जी, कोई भी काम नहीं कोई भी करता नहीं करता ना। इसीलिए शुक्र है कि मस्जिद का काम हो गया है। अभी थोड़ा बहुत जो रहता है वो तो बाद में हो जाएगा जी। जो जरूरी काम था वो हमने करवा दिया जी ताकि मस्जिद यूज हो चुके, क्योंकि अल्लाह का घर है जी। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, नमाज हम जो है ना जी पढ़ते हैं। उस दिन तो अभी तो छत भी नहीं हुई थी जी लोग आ गए माशाल्लाह जी। तैयार भाई भी आ चुका है जी, जी हाँ। मुँह हाथ धो के अभी है जी। उमर भाई जो है खाना खा लिया है जी, बाकी जो है आप रहते हो जी खाना खा के कमान पे आपको जाना है जी। जी हाँ। चाय वगैरह जो है हमारे भाई तैयार कर दिया है जी, आदल भी खाना खा रहा है जी। चलो जी मैं आपका खाना लेकर आता हूँ जी, आप खाना खा लो, उसके बाद जो है कमान पे आपको जाना है जी। आप भी जाना है। चलो जी अब्बू जान जो इधर चाय पी रहा है जी। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना जो है ना जी हमारा तैयार हो गया, सब ने खा पी के वो अपने अपने काम पे चले गए जी। तो अभी हम काम से फारिग हुए हैं। सबसे पहले मैंने अपने खाना खाया, खाना खा के माशाअल्लाह जी किचन की सफाई जो है ना जी शुरू हो चुकी है। सुबह का जो है ना जी आगाज़ हो चुका है, तो खाना सब ने खा लिया, सुबह का चाय भी सब ने पी ली। एक बंदा रहता है वो राबिया बेटिया, वो जो है ना जी अभी तक सोई हुई है जी गहरी नींद। जब वो उठ जाएगी तो वो अपना खाना भी खाएगी। उनके लिए पराठा और 1 रोटी सादी और सालन और चाय जो है ना जी ये अभी तक उनके लिए रुकी हुई है। वो आएगी तो खुद ही खा लेगी। बाकी बच्चियाँ बच्चे सब खा के चले गए, तैयार भी चला गया और उमर ख़ान भी चला गया। अब जो है ना जी किचन की बिल्कुल सारी सफाई हो रही है। ठंड है जी, बाहर इधर उधर जा नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ये सफाई हो जाए अच्छे तरीके, फिर दोबारा ऊपर से दरख्तों के ऊपर सारा पानी टपकता है। मजबूरी है, हम रोटी बनाने जब लगे थे हमारे ऊपर सारा पानी आया, मैं तो गिला हो गया, मुझे सर्दी लग गई थी। मगर फिर भी हार नहीं मानते, क्यों कि कुछ लोगों ने कहा है कि हम जो है ना जी इसको रोटी बना के नहीं देंगे तो ये रोटी नहीं बना सकेगा। इसकी बेगम साहिबा को बेड रेस्ट बता दिया तो ये मजबूर हो जाएगा, ये तंग हो जाएगा, एक एक बंदे की मिन्नत करेगा, मुझे रोटी बना के दो, मुझे रोटी बना के दे। कोई भी रोटी नहीं बना के देगा, ये बंदा तंग हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी को तंग ना करे तो इंसान तंग नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ दिए, पाँव दिए, आँखें दिए, हर एक चीज़ दी है जी। जो औरत काम कर सकती है वो मर्द भी कर सकता है, जो मर्द काम करता है वो औरत भी कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये है हमारे घर का मसला। मसला है कि अगर मेरी जिम्मेदारी आ भी गई है तो हम कर लिए ने, हमने जिम्मेदारी निभा दी है। तो सब बच्चे खाना खा के अभी चले गए, मैं किसका इंतज़ार करूं? इंतज़ार की घड़ियां जो है ना जी वो ख़त्म हो चुकी हैं। जो आएगा वो खाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं खाएगा। हम तो इंशाअल्लाह ताला जी सब काम डील कर लिए, हमको कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह ताला कोई मजबूरी ना दे, कोई दुख सुख हमें ना आए। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चलती है, हाथ पैर चलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई मजबूरी नहीं आएगी, तो ना ही किसी से हार मानेंगे। अल्लाह ताला रंग लाएगा इस घर को इंशाअल्लाह ताला। एक दिन ऐसा वेड़ा खुशियों से मालो माल हो जाएगा, उमर ख़ान की शादी हो जाएगी, तो सारे काम जो है ना जी सीधे हो जाएंगे। कैसे ज़हरा?
जब तुम्हारे मामू की शादी हो जाएगी तो फिर काम सीधे हो जाएंगे। हो जाएगी। हाँ, फिर खुशी मनाएंगी। अब कितने सूट लेंगे खुशी में? 5 सूट लेगी। ओहो, 5 सूट लेगी तो मैं बिक जाऊंगा फिर तो। 5 सूट ज़ारा कहती है जी मामू की शादी पे मैं लूँगी, तो बार बार जो है ना जी ये बदली करते रहेगी जी। माशाल्लाह जी। चलो जी ठीक है जी, तुम्हारा नसीब, अगर उसका रिश्ता बन गया तो 5 सूट तक कोई बात नहीं जी। 5 सूट क्या चीज़ है, ज़िंदगी इंसान दे तो 5 सूट भी ले लेंगे। और अल्लाह ताला इसको खुश रखे जी, कायनात बीबी को, जो अपने माँ का नाम रोशन किया हुआ है, अपनी माँ के जगह में वे लोग भी बनाते हैं और घर को डीलिंग करती है। वो जो है ना जी बर्तन सारे इस सर्दी में धो रही है जी। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको रंग लाए, अल्लाह ताला इसको खुशियाँ दे, पढ़ाई में भी कामयाबी दे, और पढ़ाई में भी माशाल्लाह के अपना काम छुट्टियों को भी लिख लेती है। फिर इधर हमारे आग जलाने भी हमारी मदद करती है। फिर जो है ना जी बर्तन धोने में, बिस्तरे समेटने में और घर का काम काज करने में, ये सारा जो है ना जी हमारी बच्चियाँ डील करती हैं। तो अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। क्यों कि काम जो है ना जी कोई चीज़ भी नहीं है, इंसान जो है ना जी बस इंसान को सेहत मिल जाए। वो क्या कहते हैं जी, जान है तो जहान है, वरना हर तोहफा बेजान है। तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं, अगर इंसान को अल्लाह ताला सेहत दे तो फिर किसी तोहफे की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे इंशाअल्लाह ताला, और काम जो है ना जी सब करते रहें अपना अपना। और कायनात जो है ना जी बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके अभी आ जाओ बेटा रेडी होके, ठीक है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर्दी है कुछ? चलो जी कोई बात नहीं, सर्दी से हम नहीं डरते, डरना नहीं चाहिए। तो फिर ये अगर सर्दी से डरेंगे तो काम नहीं होगा। और देखो जी पूरा आंगन साफ कर दिया ज़हरा बिटिया ने। और ज़हरा बिटिया की तो बात ही और है जी, माशाल्लाह बहुत क्यूट है जी, जल्दी जल्दी काम कर लेती है, छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह। अल्लाह इसको सेहत दे, अल्लाह इसको खुशियाँ दे जी। सब कुछ इनके लिए मैं करता हूँ जी, इनकी माँ, मैं, इनका बाप, हर एक खुशी मैं देता हूँ, नानी की, नानू की और माँ बाप की, सबकी। और बच्ची को कोई दुश्वारी नहीं होती, और हम इनके लाड मानते हैं, जैसे ये कहते हैं हम उसका कहना मानते हैं, ये भी हमारा कहना मानती है। और जो है ना जी हमें बहुत खुशी है, ठीक है ना बेटा? जो बड़े का कहना मानते हैं वो कौन लोग होते हैं? कौन होते हैं? हम होते हैं। नहीं, वो अच्छे लोग होते हैं या बुरे लोग होते हैं? अच्छे लोग। हाँ, ये बात पूछनी चाहिए ना, उसका जवाब जो है ना जी, जो सवाल करता है उसका जवाब होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा, आपने सवाल का जवाब दे दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? इसीलिए तो जहन इंसान का बड़ा होता है ना, कि मैंने क्या बात की, आपने जवाब क्या दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिटिया जो है ना जी पूरा घर का आंगन साफ कर दिया, क्या बात है जी, कमाल कर दिया माशाल्लाह। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाई रखना है, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर। घर तो आखिर अपना है, अपने घर की सफाई तो हर बंदा ही करता है जी। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं ज़िंदगी के साथ, तो इंसान को रोना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरे घर में ज़रूर बाहर आएगी। एक बहन ने मुझे दुआ दी थी कि भाई आपका घर जन्नत बराबर बनेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा घर बहन जन्नत बराबर बनेगा आपकी दुआ से, जब तक आपका साया मेरे सर पे है और मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी नहीं होगी। और मैं आपके लिए सुबह शाम भाई दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। जब मैं मस्जिद में नमाज़ अदा करता हूँ आपके लिए बहुत सारी दुआ करता हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके मियाँ के लिए, आपके माँ बाप बहन भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ करता हूँ। और ख़ास तौर शकील साहब के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए। और कफील बेटे के लिए और अम्मी जान के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। जो हमारे बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं उनके लिए भी करते हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले, सबके लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खुशियाँ दे। और घर हमारे का देखो जी क्या हालात है, और कैसा जो है ना जी चमका दिया घर ज़हरा ने। वाह वाह ज़हरा, वाह ज़हरा बेबी की तो बात ही और है जी। हाँ, जैसा नाम है तो वैसा काम है, वो करके दिखाती है। कैसे ज़हरा, करके दिखाती हो ना? वाह जी वाह।
और बीबी ज़हरा ने कायनात ने बर्तन धो के सारे रख दिए जी, और इसको ठंड ने पकड़ लिया। अब जो है ना जी आग जलाते हैं, क्योंकि आग में खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए आग में जो है ना जी, फिर इसकी सर्दी जो है ना जी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी जो है ना जी हाथ पैर इसके बर्फ़ हो चुके हैं, क्योंकि बच्चियां हैं, इतना काम फिर करती हैं, फिर अल्लाह इसको खुशियां दे। फिर हम भी तो थक जाते हैं, सारा काम मैं भी तो नहीं कर सकता ना। अब सारे बर्तन मैं धोऊँ, खाना भी मैं बनाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो बच्चियों का कुछ हक था, मगर आजकल जो है ना जी वो ठंड है ना, ठंड की वजह से कुछ परेशान है, अल्लाह रहम करेगा। और जुबैर आग जलाओ, बाहर आओ, जल्दी आओ, तुम्हारी बहन को ठंड लगी है। आ जाओ, ज़हरा को ठंड लगी है, आग जला दो फौरन। आओ बेटा, आओ। ज़हरा को ठंड लगी है और इसे कायनात को ठंड लगी है, हमें ठंड लगी है, थोड़ी आग जलाओ बेटा उधर, तो हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, फिर आराम से बैठ जाएंगे बेटा। शाबाश। माचिस वो वहाँ पड़ी हुई है किचन में, आ गया है जी। उधर चला, उधर भट्टी में, हाँ ककड़े रख दो, हल्के फुल्के डालते जाओ, थोड़े से हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं लगाओ, वो ऊपर आग जाएगी, वो बेर ख़राब हो जाएगी, हल्की फुल्की जलाते रहो। इसने जी आग जलाई हुई है। अब जो है ना जी सब बंदे बैठ के इधर हाथ सेकते हैं, क्योंकि हमें ठंड लगी है, बच्चों को ठंड लगी है। चलो बेटा जाओ, हाथ पैर सेक लो, सब लोग, आग जल गई है जी। या अल्लाह रहम कर जी, बच्चों को ठंड लग गई है जो, क्योंकि जैसे बर्तन साफ़ किए, जैसे झाड़ू लगाया, घर का काम काज किया, तो इनको ठंड लग गई। तो ज़ुबैर ख़ान को मैंने आवाज़ दी, ज़ुबैर ख़ान फ़ौरन आ गया, तो उसने आग जला दी। सब बंदे जी हाथ सेक रहे हैं, हम भी बैठते हैं आग में, थोड़ी देर सेकते हैं, फिर जो है ना जी हम भी गर्म हो जाएंगे, फिर अंदर जाए बिस्तर में बैठ जाएँ, तो चाहे सो जाए, तो चाहे कुछ भी करें, क्योंकि अभी जो है ना जी घर का काम तो वैसे हो चुका है। बाकी राबिया बेटी की रोटी रखी हुई है, वो जब आएगी तो वो खाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी। हमारे ज़िम्मे जो काम था हमने तो अपना निभा दिया, वो कर दिया, क्योंकि वो सर्दी में इतना नहीं आते, सर्दी में हमारा काम है, क्योंकि सर्दी में हम काम करते हैं, वो बेचारी का बेड रेस्ट है। चलो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला उनके घर में खुशियाँ आ जाए, उनका बेबी छोटा सा आ जाए तैर खान का, फिर मैं भी खुश हो जाऊँ, मैं भी दादू बन जाऊँ, तो बहुत खुशी होगी जी इस बात की। तो बच्चियाँ जो है ना जी अभी, बेटा आप तो ठंड नहीं लगी, आप खुश हो? ठीक है, हाथ पैर सेक लो, फिर मैं भी आता हूँ, ठीक है, मैं भी सेकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ठंड लगी हुई है। बाद में जो है ना जी थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, अभी मुझे भी ठंड लग गई है, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो चुके हैं, मैं क्या करूँ। चलो जी पहुंच चुके हैं जी अब्बू जान की बैठक पे। हाँ जी, सारे बच्चे जी आज आ चुके हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, खाना सबने खा लिया, हर एक चीज कर ली, बर्तन धुल गए, झाड़ू लग गया, बिस्तर समेट दिए। अब जो है ना जी ये मेरे कमरे में सब लोग आए हुए हैं कि अब्बू जान छोटी मोटी कोई कहानी सुना दो। तो कहानी जो है ना जी मैं शुरू करता हूँ, आप कहानी हमारी गौर से सुनना। तो जी एक जो है ना जी औरत थी, उसकी शादी हो गई। जैसे उसकी शादी होगी तो उसका मियाँ जो है ना जी बहुत गुस्से वाला था। तो वो जी नाजायज कोई बहाना बना के ना अपनी बेगम को रोजाना 7 खल्ले मारता था, जूतियां मारता था रोजाना। अगर झगड़ा हो ना हो, कोई बात हो ना हो, तो फिर भी बिला वजह 7 खल्ले उसको जूतियां जरूर मारता था। तो उसने औरत ने कहा कि ये तो रोजाना मुझे जूतियां मारता है, तो मैं इनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त करूं कि ये पूरी रात जो है ना जी बांधा रहे और ये खल्ले खाता रहे, इसको पता चले कि नाजायज औरत को कैसे मारते हैं। तो फिर जी इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि वो जो है ना जी औरत जो है ना जी वो जाता था खेतों में हल चलाने के लिए। तो उसकी बेगम साहबा उनके लिए खाना लेके जाती थी वहां पे। जैसे खाना लेके गई ना, तो उसको खाना दे दिया, तो वो एक साइड में खाना खा रहा था। तो छुप के एक मछली लेके, वो मछली वाला आगे आ रहा था, मछली उससे एक ले ली, पैसे उसको दे दिए। तो जहां वो हल चला रहा था ना इस जगह पे, तो वहां जो है ना जी मछली दबा दी। तो जैसे उसने खाना खा लिया तो उसने हल चलाया, तो वो औरत जाने लगी, तो हल के नीचे वो मछली निकल आई। तो
तो उसने बेगम को आवाज मारी, इधर आओ जल्दी आओ। वही क्या हो गया? आके जमीन में मुझे मछली मिली है, ये इसको ले जाओ, इसको पकाओ खाओ, मेरे लिए भी रख दो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। जी उस औरत ने क्या किया कि वो मछली जो है ना जी छुपा के रख दी। वो आया, उसने कहा कि मेरी मछली कहाँ है, मुझे दो, मैं खाता हूँ। उसने कहा कहाँ मछली मुझे दी थी? मछली तो मेरे पास है नहीं, मछली कहाँ से आई? वो आके मैंने तुम्हें मछली वो जमीन से जो निकली थी, मैं हाल चला रहा था, तो वो मछली मैंने आपको नहीं दी। उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दी। वो जी फिर उसको मारने लगा, तो वो औरत चीखने लगी। चीख के आदमी इकट्ठे हो गए, उसकी माँ बाप रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब इकट्ठे हो गए। उसने कहा क्या हो गया जी? उसने कहा कि ये जो है ना जी पागल हो गया जी, ये मुझे मारता है, तंग करता है, ये कहता है मछली मैं खेतों में निकाली थी, वो खेतों वाली मछली जो है ना जी मेरी कहाँ है, वो जल्दी निकालो, मैं जो है ना जी खाता हूँ। मछली तो मेरे पास है नहीं, फिर मैं कहाँ से लाऊं? मछली होती है दरिया में, ये कहता है मछली होती है खेतों में। तो ये पागल ये है या मैं हूँ? कसम खुदा की ये पागल हो गया, ये मुझे मार देगा, जान से मार देगा। मैं जो है जी इनके पास नहीं रहना चाहती, मुझे इससे बचाओ। उसने कहा नहीं जी, झूठ मैं नहीं बोल रहा, कसम से मैंने खेतों से मछली निकाली थी, मैंने इनको दी थी, ये खुद पका के खा गई है, मेरे लिए रखी नहीं, मैं इसलिए आज इसको मार के छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो औरत कहती मैंने तुम्हें कहा है ना, ये आदमी पागल है, मछली दरिया में होती है, खेतों में मछली कहाँ होती है? तो ये कहता है मैं खेतों में मछली निकाल के लेके आया। कोई बंदा बहन भाई दस बताओ, खेतों में कोई मछली होती है? उसने कहा नहीं। तो फिर नहीं, तो ये पागल है, तो ये मुझे मार देगा, भाई मैं इससे डरती हूँ, मुझे इससे बचाओ। उसने कहा फिर क्या करें? उसने कहा एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने कहा रस्सा लेके आओ। फिर भी वो बंदा कह रहा था आज देखो मछली, वो आदमी कह रहा वहां देखो ये मछली है, ये मछली है, छुपाई हुई थी, ये मछली है। जब वो आदमी आए वो मछली छुपा दे। फिर वो कह दी मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ये पागल हो चुका है, मछली कहाँ है मेरे पास? मछली तो है नहीं। ये कहता है मछली है, मछली कहाँ से मछली आई? फिर जी वो दोबारा जी वो खामोश होके बैठ गया। फिर आधा घंटा हो गया, वो सारे बंदे चले गए। फिर वो मछली निकाल के दिखाया, ये मछली। फिर वो कह रहा ये देखो मछली इनके पास है, कूड़ा से, अल्लाह की कसम मछली इसके पास है। सब बंदे आए, मछली उसने छुपा दी। उसने कहा मछली है नहीं, मैं तो पहले तुम्हें कह चुकी हूँ, ये हमला कर दिया। मैं कहती हूँ कि सुधर जाओ, आज के बाद सुधर जाओ, कि दोबारा ऐसा किया तो इससे ज्यादा मैं आपको करूंगी। फिर जी उस बंदे ने माफी मांगी, वो अपने खुश। हमारी कहानी खत्म हो गई जी। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो भी हमारी मुकम्मल हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने बहन भाइयों जी सबके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, अल्लाह आपको आबाद रखे जी। ये तो जी दुनियावी बातें, छोटी सी कहानी मैंने बच्चों को सुनाई, क्योंकि बच्चों का जहन भी बढ़ता है। और जो है ना जी हमारे बहन भाई जो लोग अपने बीवियों पे तशद्दुद जुल्म करते हैं, तो उनके भी लिए भले वो नाराज होते हैं तो उनकी मर्जी, मगर सच जो सच होता है, सच होता तो कड़वा है, वैसे मैंने आपको सुना दिया, आगे है आपकी मर्जी। देखो जी इंसान जो है ना जी, इंसान बराबर होता है, हर बंदे की इज्जत बराबर होती है, औरत की इज्जत भी बराबर। मर्द व्लॉग पूरा हो चुका है, तो फिर शाम वाले व्लॉग में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसी दुआ के साथ हम जी बहुत खुश हैं, आपके लिए दुआ करते हैं सुबह शाम। अल्लाह हाफिज।